इंडिया में बहुत सारे गेम्स हैं, मगर उसमें से सबसे पॉपुलर गेम है क्रिकेट। क्रिकेट सिर्फ पॉपुलर नहीं, इंडिया का जान और धड़कन है। मगर क्रिकेट खेल का शुरुआत तो पहली बार इंग्लैंड में हुई थी। तो भारत में कैसे आया और कैसे फेमस हुआ, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब कुछ भारतीय अंग्रेजी क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में खेले, जिनमें रणजीत सिंह जी और केएस दलीप सिंह जी भी शामिल थे। इससे पहले कि हम भारतीय क्रिकेट के इतिहास के बारे में सब कुछ शुरू करें, भारतीय क्रिकेट के इस महान इतिहास के पीछे के व्यक्ति के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पटियाला के महाराजा सर भूपिंदर सिंह या भुप्पा अपनी फिजूल खर्ची और एक क्रिकेटर होने के लिए जाने जाते हैं। उनकी क्रिकेट टीमें पटियाला एक्सआई भारत की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। वह खेलों के महान संरक्षक थे। भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम इतिहास के जनक पटियाला के महाराजा हैं। उन्होंने अपने पैसे से क्रिकेट के लिए भारत के विभिन्न दौरों और विभिन्न टूर्नामेंटों को प्रायोजित किया। वह 1911 में इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और 1915 और 1937 के बीच 27 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेले। 1926 से 28 के सीजन के लिए उन्होंने मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के सदस्य के रूप में खेला। उन्होंने नवानगर के जाम साहब कुमार श्री रणजीत सिन्हा जी के सम्मान में रणजी ट्रॉफी दान की। उन्हें 1932 में इंग्लैंड के पहले टेस्ट दौरे पर भारत के कप्तान के रूप में चुना गया था, लेकिन प्रस्थान से 2 सप्ताह पहले स्वास्थ्य कारणों से उन्हें छोड़ दिया गया और पोरबंदर के महाराजा ने पदभार संभाला। इस तरह भारत टेस्ट क्रिकेट का दर्जा पाने वाली छठी टीम बन गया। भारत ने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले राष्ट्र के रूप में अपनी शुरुआत 1932 में इंग्लैंड में किसके नेतृत्व में की थी? सी.के. नायडू। भारतीय स्वतंत्रता से बहुत पहले टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और मोहम्मद निसार ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 5 T93 और 1 स्पार्टालिस का स्कोर हासिल किया। केवल 3 दिन का होने के बावजूद मैच को टेस्ट का दर्जा दिया गया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निसार के सलामी बल्लेबाजों और पुछल्ले बल्लेबाजों की मदद से 268 रन बनाए। हालांकि भारतीय टीम अपने गेंदबाजी प्रदर्शन का फायदा उठाने में विफल रही और 179 रन पर ऑन आउट हो गई, जिसमें सी.के. नायडू 40 रन के साथ शीर्ष स्कोरर रहे। इंग्लैंड ने 285 रन बनाए और भारत को 346 रनों का लक्ष्य दिया, जो हमेशा मेहमान टीम की समझ से बाहर लगता था। भारत 187 रन पर ऑन आउट हो गया और 128 रन से हार गया। एक स्वतंत्र देश के रूप में टीम की पहली श्रृंखला 1948 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व सर डॉन ब्रैडमैन ने किया, जबकि भारत का नेतृत्व लाला अमरनाथ ने किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 4-0 से जीतकर स्वदेश लौटी। भारत की पहली टेस्ट जीत 1952 में मद्रास में इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी। भारत की पहली श्रृंखला जीत उसी वर्ष के अंत में पाकिस्तान के खिलाफ थी। 1954 में भारत ने पाकिस्तान के साथ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 0-0 से ड्रा कराई। भारत की बल्लेबाजी की ताकत पॉली उमरीगर और विजय मांजरेकर से आई थी, जबकि श्रृंखला में 21 विकेट लेकर प्रमुख गेंदबाज सुभाष गुप्ते थे। 1956 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पहली श्रृंखला ने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीतकर भारत के लिए एक व्यापक श्रृंखला जीत दर्ज की। एम.एच. मांगडून की बल्लेबाजी बेहतरीन रही। उन्होंने सीरीज में 105.2 की औसत से 526 रन बनाए। एक बार फिर एस.एम. गुप्ते ने 34 विकेट लेकर भारत की गेंदबाजी संभाली। 1950 के दशक के शेष भाग में शुरुआत की तरह अच्छे परिणाम नहीं दिखे। भारत ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला हार गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला हार गया। 1960 के दशक में टीम के प्रदर्शन में फिर से सुधार होना शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत 1961 में इंग्लैंड पर उनकी पहली श्रृंखला जीत से हुई। इस दौरान घरेलू मैदान पर भारत का मजबूत रिकॉर्ड विकसित होना शुरू हुआ, जिसमें टीम ने 1965 में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला जीती और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला ड्रा कराई। 1967 में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उपमहाद्वीप के बाहर अपनी पहली श्रृंखला जीती। सुनील गावस्कर ने 1969 में वेस्ट इंडीज में भारत के लिए पदार्पण किया और तुरंत प्रभाव डाला। श्रृंखला के लिए कुल 776 रन बनाए
और भारत को 1-0 से श्रृंखला जीतने में मदद की, जो वेस्ट इंडीज पर उनकी पहली जीत थी। बिशन बेदी, श्रीनिवास वेंकटराघवन, इरापल्ली प्रसन्ना और भागवत चंद्रशेखर जैसे स्थापित खिलाड़ियों के साथ गावस्कर ने उस समय तक यकीनन भारत की सबसे मजबूत टेस्ट टीम का केंद्र बिंदु बनाया। वेस्ट इंडीज पर भारत की जीत के बाद 1971 और 1972-73 में इंग्लैंड पर घरेलू और विदेशी जीत दर्ज की गई। 1980 के दशक के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, संजय मांजरेकर, कृष श्रीकांत और मनिंदर सिंह जैसे अन्य खिलाड़ी उभरे। भारत ने 1930 में एक रोमांचक फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर क्रिकेट विश्व कप जीता। 1982 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की विश्व चैंपियनशिप जीती। 1986 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत लगभग 19 वर्षों तक उपमहाद्वीप के बाहर आखिरी टेस्ट सीरीज जीत रही। सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने और 34 शतकों का रिकॉर्ड बनाया, जिसे हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने पीछे छोड़ा। कपिल देव एक वास्तविक ऑलराउंडर, टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने रिचर्ड हेडली को पीछे छोड़ते हुए कुल 434 विकेट लिए। 1990 में सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले का उद्भव भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसमें सितारों और व्यक्तिगत प्रतिभा का बोलबाला था। सचिन तेंदुलकर वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा के साथ यकीनन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए और 1988 में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने खुद टिप्पणी की कि तेंदुलकर की बल्लेबाजी शैली उनके जैसी ही थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने 1990 के दशक में अधिकांश समय भारत की कप्तानी की, एक ऐसे कप्तान साबित हुए जिनकी मुख्य ताकत प्रेरक कौशल नहीं तो दबाव में शांत रहने की क्षमता थी। हालांकि कप्तानी के बाद के वर्षों में अजहरुद्दीन की कलात्मक बल्लेबाजी में गिरावट आई और इस दौरान उनकी सर्वश्रेष्ठ पारियां ज्यादातर घर पर खेलते हुए थीं। हैदराबादी स्टाइलिस्ट का करियर 99 टेस्ट के बाद खत्म हो गया, जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल में फंसने के बाद उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। तेंदुलकर के कप्तानी छोड़ने और मैच फिक्सिंग के लिए अजहरुद्दीन पर प्रतिबंध लगने के बाद सौरव गांगुली ने कप्तानी संभाली और न्यूजीलैंड के जॉन राइट कोच बने। विश्व कप 2003 का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इस मैच में टीम इंडिया को 125 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस दिल तोड़ देने वाली हार को 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभी उस मैच में खेलने वाले खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। 24 सितंबर 2007 यानी आज से ठीक 15 साल पहले भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी। भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। भारत ने इस वर्ल्ड कप में पूरी युवा टीम उतारी थी। सीनियर खिलाड़ी जैसे सचिन, सौरव और द्रविड़ और जहीर खान जैसे खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं थे। 1983 के बाद भारत ने 2 अप्रैल 2011 को दूसरी ओर ODI वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। भारत ने खिताबी मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर 28 साल बाद वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था। इस तरह आज वो खेलों का सिलसिला चालू है। उम्मीद करता हूं मेरा स्पीच आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।